हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट की जो ऑफलाइन परीक्षा हुई थी उसके हिंदी पेडागॉजी के 7 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम फरवरी 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना या फिर पढ़ना और सुनना। तो आधारभूत कौशलों में सबसे पहले सुनना और बोलना आता है। बच्चे सबसे पहले शब्दों को सुनते हैं और उसके बाद उसको बोलने का प्रयास करते हैं। लिखना और पढ़ना ये सेकेंडरी है, उस लिखना और पढ़ना बच्चे बाद में सीखते हैं। इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। तो वर्ण विधि के द्वारा बच्चे अक्षरों का, वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्णों को बनाना सीखते हैं। शब्द विधि के द्वारा सार्थक शब्दों को सीखते हैं। वाक्य विधि के द्वारा बच्चे वाक्य निर्माण सीखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट जो हैं वो बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं। शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, ये भी करेक्ट है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख या फिर परस्पर बातचीत। तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है परस्पर बातचीत। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह सीखने और सीखी बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो हमारी पाठ्य योजना में पहले से प्रस्तावित है, ये कहना गलत है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, ये भी गलत है। और बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, ये कहना भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह सीखने और सीखी बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना या फिर रिपोर्टिंग करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत रिपोर्टिंग करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने में प्रवाह, चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझ कर पढ़ना या फिर अक्षर जोड़कर पढ़ना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में पढ़ने में प्रवाह महत्वपूर्ण है, चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, और समझ कर पढ़ना ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अक्षर जोड़ कर पढ़ना प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताने के बाद उसको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। उन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है, तो शिक्षक
के मज़े की बात नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो यहाँ पर पढ़ाने में क्या सरल है, ये गलत है। ये पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना सा को शा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? जब भी सा को शा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। उसके द्वारा किए गए प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। या फिर उसे सा और शा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह से ग्रस्त है। तो देखिए पठन अक्षमता जो है वो क्या है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। समाचार पत्र, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं या फिर बाल साहित्य। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं और बाल साहित्य ये तीनों ही पठन सामग्री है और टेलीविज़न जो है ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं या फिर नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे लयपूर्ण कविताएं अधिक पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना या फिर भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता या मौलिकता या फिर कल्पनाशीलता। तो बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में विचारों की स्पष्टता भी होनी चाहिए, उनके विचारों में मौलिकता भी होनी चाहिए और कल्पनाशीलता भी। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। मानक वर्तनी जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब हम सितंबर 2014 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। बच्चे भाषा को बोलना जानते हैं लेकिन उसके व्याकरण को नहीं जानते हैं, उसकी सचेत समझ उनको नहीं होती है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए। तो बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए ये गलत है। अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है ये भी गलत है। और बच्चों को केवल सिर्फ और सिर्फ भाषा की शिक्षा दी जाए ये कहना भी गलत है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्यपुस्तक में रोज़मर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। तो जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्यपुस्तक में रोज़मर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों को आसानी से बातें समझ आएंगी। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता,
वाक्यों को पढ़ने की कुशलता या फिर पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। तो ये कहना गलत है। इससे एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती कि आपने सिर्फ भाषा का पाठ्यक्रम पूरा कर दिया। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। ये भी गलत है कि बच्चों ने भाषा में परीक्षा में सब अच्छे अंक ला लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे कि बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों से परिचित कराना है और उनको उसके प्रयोग का अवसर प्रदान करना है। उनको ऐसा माहौल देना है जहाँ पर बच्चे भाषा का प्रयोग कर सकें और करना सीख सकें। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी और बेहतर परिणाम निकलेंगे। ये तीनों ही करेक्ट हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये भी करेक्ट है। संचार माध्यम भाषा सिखाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि भाषा जो है वो सिर्फ विद्यालय से अर्जित नहीं की जाती। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से भाषा को सीखते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाषा सिर्फ विद्यालय से ही अर्जित की जा सकती है। लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है या फिर पढ़ना के बाद सिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लिखना एक तरह की बातचीत है। भाषा में 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। तो लिखना जो है वो एक अस्थायी कौशल है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं या फिर भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। भाषा सिखाने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। तो भाषा जो है वो बच्चों का समय व्यतीत करने के लिए नहीं सिखाई जाती। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, ये भी गलत है। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं या फिर बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, इसलिए भाषा सिखाने में बातचीत का सर्वाधिक महत्व है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? यहाँ सबसे कम उपयोगी की बात हो रही है। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चे चित्र देखकर कहानी या कविता को लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें भाषा कौशल का विकास होगा। पाठ के अंत में दिए हुए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, ये भी महत्वपूर्ण है कि जब बच्चे किसी घटना का अपने शब्दों में वर्णन करेंगे तो इससे भी उनमें भाषा का विकास होगा। बच्चों की भाषा का आकलन इससे अच्छे से हो सकता है। नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना, इससे भी क्या होगा कि बच्चों की भाषा का आकलन अच्छे से होगा कि जब वो अपनी नई दोस्त के बारे में बताएंगे तो उनके विचारों को जानने में मदद मिलेगी। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ किसी पाठ को पढ़कर उसके अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना ये सबसे कम उपयोगी है। पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती? तो बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है, ये गलत है। उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, ये भी गलत है कि आप उसे पढ़ने ही ना दें।
उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। तो ये भी वही बात हो गई डांटने वाली। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आप धैर्य से उसकी को सुनेंगे और फिर उसको पढ़ना सीखने में मदद करेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या फिर भाषा का व्याकरण। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण भाषाई परिवेश है। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं, किसी भाषा विशेष का साहित्य। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया है, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, आकलन की प्रक्रियाएं और भाषा विशेष का साहित्य, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? तो जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है कि लेखन अक्षमता से संबंधित है, लिखने में कठिनाई से संबंधित है। अब हम फरवरी 2014 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या फिर हिंदी। ऑप्शन बी करेक्ट है, मातृभाषा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। बच्चों को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों में सुधार करने के तरीके बताते हैं, बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना या फिर बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में इसका उपयोग नहीं होता, वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो या फिर बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। तो भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। तो ये गलत है। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। तो ये कहना भी गलत है कि सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से उनको मुक्त रखा जाए क्योंकि बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहना चाहिए, कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना या फिर चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए
पढ़ने के अवसर देना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना बच्चों को, ये उनको नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। तो ये गलत है कि बच्चों को सिर्फ 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ना और लिखना आ जाए, यही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, तो ये भी गलत है कि भाषा शिक्षण का सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बच्चे सीख जाएं। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना, तो ये भी गलत है कि बच्चों को सिर्फ वर्णमाला याद हो जाए। ऑप्शन सी करेक्ट है कि दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, या फिर बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। जब बच्चे अपनी अपनी भाषा में फूलों के नाम और उनकी तेज महक के बारे में बताएंगे तो इससे क्या होगा? बहुभाषिकता को पोषण मिलेगा। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, दृष्टिबाधित या फिर डिसलेक्सिया। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून का कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, या फिर परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत जो है वो बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा को कॉपी वापस कर देंगे, या फिर रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। बच्चों को डांटना ये तो गलत है। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा को कॉपी वापस कर देंगे, तो ये भी गलत है कि आपने सिर्फ कॉपी पर घेरा लगा दिया और सही शब्द लिखकर बिना उस बच्चे को समझाए कॉपी वापस कर दी, ये भी सही नहीं होगा। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, और उसके बाद उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जब वो दोनों शब्दों को देखेगी, उसमें उसके अंतर को समझेगी और फिर स्वयं से उस शब्द को ठीक करेगी तो वो आसानी से समझ पाएगी। सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो, तो ये भी गलत है। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे।
पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं। तो ये गलत है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं और आप उस पर ध्यान ही न दे कि वे खुद ही सुधर जाएंगी। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। तो ये भी गलत है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। तो ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं या फिर उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। तो जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। जिस कैरेक्टर के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे क्या होता है कि वो उस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं। अब हम जुलाई 2013 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या फिर कागज की गुणवत्ता और छपाई। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। मौखिक कुशलता में शामिल है तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता या फिर विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो मौखिक कुशलता में शामिल है विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं या फिर अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। जो उनकी मातृभाषा होती है, जो उनके घर परिवार में आसपास बोली जाती है, उसको वो आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चों को बात करने का ज़्यादा अवसर मिलता है। सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पर सिर्फ सुनने की क्षमता का विकास बोला जा रहा है, ये गलत है। शांतिपूर्वक सुनना, यहाँ पे भी सिर्फ सुनने के लिए ही कहा जा रहा है, ये भी गलत है। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, यहाँ पर सिर्फ पुनरावृत्ति की बात हो रही है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, कि जब बच्चों में रुचि होती है, धैर्य होता है किसी को बात सुनने की और उस पर वो प्रतिक्रिया कर पाते हैं, तो ये क्या होता है, सुनना कौशल में शामिल है। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? कहानी को दोहराइए,
तो ये सिर्फ कहानी को दोहराना जो है ये कम महत्वपूर्ण है। याद की गई कविता सुनाइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए या फिर पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए। तो किसी पाठ में से 4 संज्ञा शब्दों को छांट कर लिख देना या फिर उनको बता देना, इससे बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, किसी दृश्य का वर्णन करना ये बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। जब बच्चों ने कोई दृश्य देखा होगा और उसका वो वर्णन करेंगे तो इससे उनको वे अपने विचारों को प्रकट करेंगे और इससे उनका भाषाई क्षमता का आकलन बेहतर तरीके से हो सकता है। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य कार्य है कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास या फिर पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है या फिर लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह से ग्रसित है। यहाँ पर पठन अक्षमता की बात हो रही है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वह डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। तो भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, भाषा लेखन के अभ्यास का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो ये गलत है कि आप बच्चों की गृह भाषा उनकी मातृभाषा को प्रोत्साहन ना दें, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, ये भी गलत है। कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा उनकी मातृभाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य साहित्य की विधाओं से परिचित कराना नहीं होता, ये गलत है। हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को कुशल लेखक बनाना नहीं होता, कुशल वक्ता बनाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, ये भी करेक्ट है, जिंदगी से जुड़ने के लिए, ये भी करेक्ट है, और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ये भी करेक्ट है। अब हम नवंबर 2012 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है शब्दों की व्याख्या करना, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये तो करेक्ट है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, ये भी सही है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे,
सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सुनना कौशल महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये गलत है। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, तो लिखने में सुंदर लेखन तो महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या फिर टिप्पणी, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लेखन कौशल में प्रिंट समृद्ध वातावरण सबसे कम महत्वपूर्ण है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? धीमा पठन, सस्वर पठन, मौन पठन या फिर द्रुत पठन? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अर्थ की गहनता को समझने में मौन पठन सर्वाधिक रूप से सहायक है। जब हम किसी चीज़ को अपने मन में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उसका अर्थ समझने में हमें आसानी होती है। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? गेयता, भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं। तो कविता शिक्षण में गेयता जो है वो उसे गद्य से अलग करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। परस्पर बातचीत मुख्यतः पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है या फिर सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है? तो परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या है, यहाँ पर पढ़ने में कठिनाई की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुहेल जो है वो डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? छंद समझाना, सस्वर पठन, साहित्यिक विधाओं का परिचय, अलंकार समझाना? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, साहित्यिक विधाओं का परिचय। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? भाषा के लिखित रूप से परिचय, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास या फिर सृजनात्मकता का विकास? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भाषा के लिखित रूप से परिचय। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय या फिर बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना? तो बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से का मेन उद्देश्य होता है बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना या फिर वाक्य संरचना की जानकारी? तो एकांकी पाठ मुख्यतः संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करते हैं। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख या फिर सुलेख? तो भाषा आकलन में भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश या फिर शिक्षक द्वारा अर्थ बताना? तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः समाज सांस्कृतिक परिवेश होता है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए या फिर परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए? तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को बच्चों को परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है या फिर बच्चों का आकलन करती है? तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, जैसे कि गद्य, पद्य, निबंध, आत्मकथा। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है।
अब हम जनवरी 2012 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। सूर्य अस्त हो गया है, वाक्य को 10 बार लिखिए। तो सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य को 10 बार लिखने से बहुभाषिकता का विकास नहीं होगा। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुओं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जब बच्चे चिड़िया, पुस्तक और कुओं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो बताएंगे तो इससे बहुभाषिकता का विकास होगा। हिंदी भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, तो ये तो सही है। यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, ये भी करेक्ट है कि जब बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा तो इसके द्वारा हमें बच्चों को सीखने में क्या कमी है या फिर उनको क्या ज़रूरत है उसके बारे में पता चलता है। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, ये भी करेक्ट है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, यह कथन सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानियाँ कविता पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि उनको व्याकरणिक नियमों की जानकारी दी जाए, तो ये गलत है। घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता, ऑप्शन बी करेक्ट है, घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, ये सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी करेक्ट है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना या फिर जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। ऑप्शन ए करेक्ट है, भाषा का व्याकरण सीखना। भाषा का व्याकरण सीखने के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन देंगे या फिर उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। ऑप्शन सी करेक्ट है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं या फिर इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। भाषा अर्जन में भाषा के नियम नहीं सीखे जाते बल्कि बच्चे अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके भाषा को अर्जित स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है।
विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। विभिन्न की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं। विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, या फिर विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, ये कथन सबसे कम महत्वपूर्ण है। तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को वजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, या फिर सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ये गलत है कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानियाँ ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक का एक हिस्सा होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होती। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करें का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना, या फिर लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। जहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, ये पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। भाषा का प्राथमिक रूप है व्याकरणिक, लिखित, मौखिक या फिर सांकेतिक। सांकेतिक जो है ये भाषा का प्राथमिक रूप होता है। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ने पर बल देना। तो भाषा की कक्षा में शुद्ध उच्चारण पर बल देना ये भी करेक्ट है। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा ये भी महत्वपूर्ण है। और उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ने पर बल देना ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना ये जो है सबसे कम प्रभावी है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना या फिर प्रतिलिपि। तो किसी कहानी, अधूरी कहानी को पूरा करना ये लेखन कुशलता में जो है महत्वपूर्ण है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन भी महत्वपूर्ण है। और आंखों देखी घटनाओं को लिखना, किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम जनवरी 2011 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। देखिए, सीखने में गलती करना एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और बच्चों को सिखाने के लिए प्रिंट समृद्ध माहौल जो है वो सबसे प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे।
इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, या फिर विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात कह सकने की कुशलता का विकास, और विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। ये तीनों ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? नोटबुक, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, या फिर शिक्षक डायरी। तो बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में पोर्टफोलियो जो है वो सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधि सर्वाधिक सहायक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोल प्ले और डिस्कशन। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना सबसे अधिक सहायक है। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों, जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर वो अपनी बात को कह सकें। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, सुनना बोलना और बोलना लिखना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? उसे ड़ा वाले शब्दों को की सीडी सुनने को देंगे, अंकिता को ड़ा वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर स्वयं ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसे ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? यह राहुल की आदत है, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि जवाब न देना पड़े, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि राहुल जो है वो हकलाने लगता है क्योंकि वह बड़े समूह के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने अपनी बात कहने में दबाव महसूस करता है। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? क्यों कैसे वाले प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाले प्रश्न, या फिर पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। तो पाठ पढ़ाने के बाद पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, राधिका ध्यान से नहीं लिखती, या फिर उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, इसकी वजह से वह कुछ वर्णों को छोड़ देती है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना,
तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, या फिर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मकता हो, जो तुकांत न हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हों, जो कोई सीख देती हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे लयात्मकता वाली कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, केवल कविताएं, केवल कहानियाँ, या फिर ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो प्राथमिक स्तर के लिए उचित है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, या फिर उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।